ये एक वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी में पात्रों के नाम बदले गए हैं। ये कहानी एक गर्ल्स हॉस्टल की है। क्या होगा अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहें जो वास्तव में इंसान हो ही ना। मेरा नाम इशिका है। मेरे साथ ये घटना तब हुई थी जब मैं पहली बार अकेले रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल गई थी। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन पापा ने मुझे समझाया कि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा और कई दोस्त भी बनेंगे। फिर भी मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन पापा ने मेरा एडमिशन करा दिया। प्रिंसिपल मैम ने मुझे हमारे वार्डन से मिलने को कहा, जो मुझे हॉस्टल के कायदे कानून बताने वाली थी। हमारी वार्डन का नाम स्नेहा मैम था। उन्होंने मुझे हमारे हॉस्टल के सारे नियम बताए, लेकिन कुछ नियम थोड़े अजीब थे। जैसे कि हमारे हॉस्टल के पास एक बरगद का पेड़ था, जिसके पास जाने की मनाही थी, और शाम के वक्त खुले बार रखने की भी मनाही थी। फिर मैम ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और चली गई। जब मैं कमरे में गई तो वहाँ 3 लड़कियाँ और थी जो बहुत ही बदतमीज़ थी। मैं जिस बिस्तर के पास गई वो तीनों उस बिस्तर पर लेट गई। फिर एक आखिरी बिस्तर बच गया था। मैं उस पर बैग रखकर बैठ गई। रात में जब मैं गर्म पानी भर रही थी, तब वो तीनों लड़कियां मुझे परेशान करने के लिए आ गई। उन्होंने मुझे नील डाउन कराकर नाक ज़मीन पर रगड़ने को कहा और मुझे ये करना पड़ा। इसके बाद वो तीनों लड़कियां चली गई। फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर पेड़ की तरफ गई। मैंने उसकी डालियों को देखा तो वो बहुत ही अजीब तरीके से हिल रही थी। तभी अचानक उन तीनों ने मेरे ऊपर बाल्टी से पानी गिरा दिया और मुझे देखकर हंसने लगी। मैं इन सब से परेशान होकर हॉस्टल के बाहर उसी बरगद के पेड़ के पास बैठकर रोने लगी। रोते रोते मेरी आंख लग गई और फिर बहुत ही हल्की आवाज़ में किसी लड़की ने मेरा नाम लेना शुरू किया, जिससे मेरी आंख खुल गई और मैं हॉस्टल के अंदर आकर सो गई। अगली सुबह मेरी आंख एक लड़की के मेरा नाम लेकर उठाने से खुली, लेकिन वो उन तीनों लड़कियों में से नहीं थी। उस लड़की ने कहा कि वो हमारी नई क्लासमेट है और मैंने अभी तक गर्म पानी नहीं भरा था, इसीलिए उसने मुझे उठाया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि उसका नाम प्रिया है। फिर जब मैं क्लास के लिए तैयार होकर आई तो उन तीनों ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बिना कुछ कहे वहाँ से क्लासरूम में चली आई। क्लास में एक लड़की ने अचानक मेरे सामने पैर लगा दिया, जिससे मैं गिरने वाली थी, लेकिन उसी समय प्रिया ने मुझे पकड़ लिया। सारे बच्चे हैरान हो गए, लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बेंच पर बैठ गई। इसके बाद क्लास शुरू हुई। तब मेरे पीछे बैठी हुई लड़की ने मुझे परेशान करने के लिए कंपास से मारने की कोशिश की, लेकिन फिर से मुझे प्रिया ने बचा लिया और उसके हाथ से उसके दूसरे हाथ को कंपास से मारने लगी। ये सब प्रिया कर रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा था, सिर्फ मुझको छोड़कर। मेरे पीछे बैठी लड़की ने टीचर से कहा कि उसका एक हाथ उसके दूसरे हाथ पर कंपास से मार रहा था, लेकिन जब उसने हाथ देखा तो वहाँ कोई चोट नहीं थी। फिर टीचर ने उसे क्लास के बाहर भेज दिया। जब रात में मैं सो रही थी, तब मेरी क्लासमेट्स मेरे बाल जलाने लगे और बाल जलाने के बाद वो सभी सो गए। फिर मेरी नींद एक चीख के साथ खुली। वो लड़की ही थी जिसने मेरे बाल जलाए थे। उसके बाल जले हुए थे और मेरे बाल बिल्कुल ठीक थे। तभी कमरे में स्नेहा मैम आई और उस लड़की ने कहा कि उसके बाल मैंने जलाए हैं। तब मैंने भी कह दिया कि मैम ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैम ने उस लड़की को बाल ठीक करने को कहा और बाहर कर दिया और उन दोनों लड़कियों को भी बाहर भेज दिया। फिर मैम ने कहा, इशिका ये किसने किया है? मैंने कहा, ये प्रिया ने किया है मैम। मैम ने कहा कि ये प्रिया कौन है? मैंने कहा, मैम प्रिया मेरी फ्रेंड है और मेरे साथ ही क्लास में बैठती है। मैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने कहा, देखो इशिका, इसके बारे में मुझे प्रिंसिपल मैम को बताना पड़ेगा। इसके बाद मैम चली गई। मैम के जाने के बाद
प्रिया मेरे पास आई। मैंने उससे कहा, प्रिया तुमने ऐसा क्यों किया, उसके बाल क्यों जलाए? तब उसने मुझसे कहा, उस लड़की ने तुम्हारे बाल जलाने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसके बाल जला दिए। फिर मैंने उससे कहा, ये गलत है और तुम मुझसे वादा करो कि आगे से कभी भी किसी को परेशान नहीं करोगी। इसके बाद सुबह हुई, लेकिन मैम ने मुझे नहीं बुलाया। तब जब मैं बाथरूम में थी, वही लड़की मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पास आई। वो मेरा हाथ तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं उसे चकमा देकर वहाँ से भाग गई। इसके बाद उस लड़की की बहुत ज़ोर से चीख निकली, जिससे सब लोग उसके पास गए और जो हमने देखा वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। वो लड़की ज़मीन पर पड़ी थी, उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे, उसकी आंखें उल्टी हो चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। स्नेहा मैम भी वहां आ गई और उन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई। इसके बाद रात में मैं प्रिया से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी क्योंकि तुमने अपना वादा नहीं निभाया, जिससे प्रिया मुझसे नाराज़ हो गई और बेहद भयानक रूप में आकर मुझसे बोली, मैंने तुम्हें उन सभी से बचाया और तुम मुझे ही बोल रही हो। ये कहकर वो मेरे शरीर में आ गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, पर उस दौरान स्नेहा मैम ने प्रिंसिपल मैम से बात की और प्रिया के बारे में पूछा। तब प्रिंसिपल मैम ने बताया कि प्रिया बहुत ही शांत और पढ़ाई में अच्छी थी, जिससे बाकी बच्चे जलते थे और उसे हमेशा परेशान करते थे। फिर एक रात प्रिया को कुछ बच्चों ने हॉस्टल के बाहर एक बेंच पर बांध दिया, जिसके बाद प्रिया इन सबको और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सबसे हार मानकर उसी पेड़ पर फांसी लगा ली। इस घटना के बाद 3 और लड़कियों ने इसी तरह से आत्महत्याएं की हैं। इसके बाद स्नेहा मैम ने पूछा, तो इसके लिए कुछ किया क्यों नहीं गया? तो प्रिंसिपल मैम ने साफ कह दिया कि कमेटी को ये बात मंजूर नहीं थी कि हॉस्टल की छवि खराब हो, इसीलिए इस घटना को दबा दिया गया। स्नेहा मैम को समझ आ चुका था कि प्रिंसिपल मैम कुछ नहीं करने वाली थी, इसीलिए उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और उस आत्मा को मुक्ति दिलवाई। जिस समय पंडित जी उस आत्मा को मुक्त कर रहे थे, उसी समय वो आत्मा मेरे अंदर थे और मुझे फांसी लगवा रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गर्दन फांसी में डालती, पंडित जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रिया को मुक्ति मिलने के बाद मुझे होश आया और मैं सीधा स्नेहा मैम के पास गई। तब उन्होंने मुझे ये बात बताई। अगर मैम ने उस दिन कुछ नहीं किया होता तो आज मैं ये कहानी कभी नहीं बता पाती।